डॉक्टर आदिल शामिल हैं और हमारे समक्ष ओमकार हॉस्पिटल के मालिक और झज्जर शहर के एक विख्यात हस्ती श्री सुनील कादियान जी भी हैं। हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का पर्पज़ ये है कि हम मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका की ओर से झज्जर शहर में ओमकार हॉस्पिटल में 3 स्पेशलिटी ओपीडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबका स्वागत है यहाँ ओमकार हॉस्पिटल में। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, डॉक्टर राजीव वर्मा। मैंने 8-10 साल यूके और यूएसए में ट्रेनिंग करके मैंने मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका ज्वाइन किया है और मैं वहाँ पे पिछले 7 साल से हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में 10 ऑर्थोपेडिक सर्जन है प्लस बाकी फिजियोथेरेपी स्टाफ सब है। हम दिल्ली में जो हमारा मणिपाल हॉस्पिटल है, सब आप जानते ही हैं कि ये अब सबसे बड़े इंडिया में सबसे बड़े सेंटर्स में से है। हमारे कम से कम 33 हॉस्पिटल्स हैं जो अभी सारी तरफ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया में तो इनकी मेजॉरिटी है, प्लस नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी हॉस्पिटल हैं। तो हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। ऑर्थोपेडिक्स की कोई भी ट्रीटमेंट है, जैसे यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आर्मी में हैं, कोई वो वैसे भी हमारे पास आते हैं। किसी का कुछ भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो, बम ब्लास्ट इंजरीज़ हो, गन शॉट इंजरीज़ हो, या फार्म की इंजरीज़ हैं, या कईयों के हमारे पेरेंट्स ओल्ड हैं जिनको कि रिप्लेसमेंट चाहिए, जॉइंट हिप हो, नी हो, या स्पाइन सर्जरी हो, हमारे पास एक ही छत के अंदर हर तरह की ट्रीटमेंट है। अगर किसी को ट्यूमर है, वो भी हमारे पास ऑन्कोलॉजी की टीम है, उसमें भी हम हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्लेसमेंट करते हैं। जो काम यहाँ हो सकता है वो यहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी, जो हाई एंड काम वहाँ हो सकता है वो वहाँ सर्विसेज दी जाएंगी। सर, मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में एक यूनिट है। मेरी टीम के अंदर मेरे अलावा और भी 3-4 सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा हम लोग अगर ऑन्कोलॉजी की बात करें तो कैंसर रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में एक वर्टिकल में अवेलेबल है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी फैसिलिटीज़ यानी कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी, पेट स्कैन, स्पेशली ऑन्कोपैथोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आपके जो पैथोलॉजी, जो इसके अलावा पेन मैनेजमेंट होता है, टर्मिनली इल जो पेशेंट होते हैं उनकी जो केयर होती है, उनके लिए जो भी सुविधाएं होती हैं वो मणिपाल हॉस्पिटल में अंडर वन रूफ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ओमकार हॉस्पिटल के साथ में करेंटली हम लोगों ने जो अभी ये कोलैबोरेशन जो किया है, इसका हमारा कई बार मरीज जो होते हैं वो अपनी शुरुआती प्रॉब्लम्स के लिए उनको छोटे से सिम्टम्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी दूरी है हर मरीज समय पे पहुंच नहीं पाता। तो इस तरह से एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और वो पेशेंट को यहाँ पर इनिशियल स्टेज में ही जब भी उनको बेसिक सिम्टम्स आते हैं उनको एग्जामिन कर सकें, उनकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकें और जो भी बेसिक फैसिलिटी, बेसिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं उनको कंप्लीट करें। बाकी अगर कुछ हाई एंड क्या काम की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए बड़ी फैसिलिटी, बड़ी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो उसको मणिपाल के कोलैबोरेशन के साथ कंप्लीट किया जाए। तो जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं उनके साथ में जितना मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो दिया जा सकता है वो यहीं पर देना है। उसके बाद में अगर उसके हाई एंड चीज़ों की ज़रूरत है तो उसके लिए हम मणिपाल ग्रुप्स के बारे में आपको डॉक्टर राजीव ने सब बता ही दिया कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप है, 11,000 से ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी है थ्रू आउट द इंडिया, तो इट्स अ वेरी बिग ग्रुप। तो अगर पूरे सर्विसेज देखेंगे तो आप मणिपाल सारी तरह की जो भी पॉसिबल सर्विसेज होती हैं वो हमारे सेंटर्स पर कवर की जा सकती है। तो मेरा तो यही आप लोगों को रहेगा कि अगर कोई भी कैंसर से रिलेटेड कोई भी लक्षण, जो कि अभी हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे, गांठें हैं, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है गम से, मुंह से, कहीं से भी, तो इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण अगर किसी को दिखाई देते हैं तो ऐसा इंतजार ना करें। हमेशा ये ज़रूरत वेट करने की नहीं है कि हम बड़े सेंटर पर नहीं जा पा रहे तो हम इग्नोर कर रहे हैं। आप पेरिफेरी में भी आपके पास में डॉक्टर आपके पास आए हुए हैं, आप उनको दिखा लें और जल्दी से जल्दी जैसे भी उनकी जो डायग्नोसिस प्रक्रिया होती है उसको करें, ताकि कैंसर जैसी बीमारी को बहुत ही शुरुआती स्टेज में पढ़ा जा सके। कैंसर जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट केवल शुरुआती स्टेज में ही सबसे अच्छा आउटकम रखता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है उसकी रिजल्ट खराब हो जाता है। कैसे पता चलेगा स्टार्टअप हो गया कैंसर की जो कैंसर डिजीज है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, जो बेसिक जो स्टार्टअप होता है? तो बेसिकली ना मैं इसको मोटी तौर पर बताऊँ तो 2-3 लक्षण हमको समझने होते हैं जो कि अगर आ रहे हैं तो कैंसर के डायरेक्शन में जाते हैं। अगर शरीर में किसी भी हिस्से में कोई गांठ बन रही है, वो गांठ गले की गांठ हो सकती है, स्तन में महिलाओं की गांठ हो सकती है, पेट में गांठ, हाथ पर गांठ, हड्डियों के जोड़ों पे गांठ, इस तरीके के कोई भी गांठें जो कि नॉर्मल चोट वगैरह की वजह से नहीं बनी है
उन गांठों को अगर वो हैं और अपने आप ही 2-4-6 दिन में अपने आप नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो हमेशा एक संभावना होती है कि उसके अंदर कैंसर बना पड़ा है। ऐसी गांठों को एक उचित डॉक्टर को दिखा के उसकी बेसिक जांच कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक सही डायग्नोसिस बना सकें। इसके अलावा गांठ के अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आपके थूक के संग अगर आपका खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, या फिर कोई ऐसा घाव है जो कि जिसमें ब्लीडिंग हो रही है पर वो हील नहीं हो रहा है काफ़ी नॉर्मल दवाइयों से, तो ये एक कैंसर का बड़ा लक्षण है। पेट के अंदर की समस्याएं नॉर्मली आराम से पकड़ में नहीं आती हैं, फिर भी पेट में किसी भी तरह का आदतों में बदलाव, जैसे बार बार वॉमिटिंग आना, खाना ना उतर पाना गले से, पेट के अंदर बार बार मोशंस आना या फिर मोशंस ना आना, कॉन्स्टिपेशन रहना बहुत सिग्निफिकेंट, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट करती हैं ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए कि इसमें कैंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लक्षण हमेशा कैंसर होते हैं, लेकिन हम अगर इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं तो जरूरी है कि एक उचित डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में सलाह लें, ताकि अगर कोई कैंसर जैसी चीज़ कहीं बॉडी में छुपी हुई है तो उसका टाइमली डायग्नोसिस हो सके, उसका पता चल सके। कितने दिन कीमोथेरेपी का जो कोर्स होता है वो कितने दिन तक चलता है, एक नॉर्मल स्टार्टअप जब होता है पेशेंट? तो बेसिकली ये हर कैंसर में अलग अलग है प्रक्रिया। वो शरीर में हर हिस्से में अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, हर एक हिस्से के कैंसर भी अलग अलग तरह का होता है। स्तन में 16 तरह के अलग कैंसर होते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे तो जो स्पेसिफिक कैंसर है उसके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है, जो कि हफ्ते भर की साइकिल्स लेके हफ्ते की साइकिल चलती हैं, 2 हफ्ते की साइकिल चलती हैं, 3 हफ्ते की साइकिल चलती हैं, और 6 से लेके 15 साइकिल 20 साइकिल्स तक का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस स्टेज की बीमारी थी, कौन से टाइप की बीमारी थी, शरीर के किस हिस्से में बीमारी स्टार्ट हुई। समस्या हमारी ये नहीं है कि हमने डेफिनेट ना मान के एक चीज़ को अगर हम पकड़ नहीं पाए तो हम एक इंसान की ज़िंदगी, कैंसर अगर इलाज ना किया जाए तो एक जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। चाहे वो बॉडी के किसी भी हिस्से का कैंसर है, अगर वो समय पर पकड़ा नहीं गया और समय पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसका अल्टीमेट आउटकम इज डेथ होना। तो इसीलिए कोई भी सिम्टम हो सकता है कि 80% चांस हो कि इसमें कैंसर ना हो, लेकिन हम 20% का रिस्क लाइफ के साथ नहीं ले सकते। तो इसीलिए अगर कोई सिम्टम है तो उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। मैं डॉक्टर आदिल, मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। हमारी मणिपाल हॉस्पिटल में पूरी टीम है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की, जिसमें 4 से 5 सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट काम करते हैं, पूरी 24/7 सर्विसेज देते हैं। हमारा यह मणिपाल हॉस्पिटल में पूरा एडवांस एंडोस्कोपी सेंटर है, जहाँ हर किस्म की एंडोस्कोपी की सर्विसेज ये अवेलेबल है, जिसमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ERCP, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो भी एडवांस एंडोस्कोपी प्रोसीजर है वो हमारे डिपार्टमेंट में मौजूद है। तो हमारा जो फोकस है वो पेट की बीमारियों पे, जिसमें स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत की बीमारियाँ, जो भी बीमारियाँ हैं उसका हम इलाज करते हैं। तो आजकल हम अगर देखेंगे तो पेट की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्पेशली फैटी लिवर, शराब की वजह से जो भी बीमारियाँ हैं, लिवर की बीमारियाँ, पैनक्रियास की बीमारियाँ बढ़ रही है। तो इस वजह से जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की OPD की ज़रूरत हर जगह पे पड़ती है। तो हमारा फोकस इन्हीं बीमारियों पे ही रहेगा। मैं अपने उनका परिवार की तरफ से और मेडिकेयर परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो लक्ष्य था सर इनके साथ टाइप करने का, वो ये था कि झज्जर में जैसे खासकर अभी जैसे डॉक्टर आदिल बता रहे थे, गैस्ट्रो का कोई यहाँ पर इतना अच्छा स्कोप नहीं है, और गैस्ट्रो एक तेज़ी से ना एक डिपार्टमेंट बढ़ने वाला डिपार्टमेंट जो तेज़ी से, क्योंकि सारी जो बीमारियाँ हैं बेसिकली पेट से स्टार्ट होती है। और लाइफस्टाइल जो है, जैसे हम सारे पत्रकार भाई बैठे, सबसे ज़्यादा अभी जैसे भाई ने क्वेश्चन में पूछा कि सिटिंग जॉब ज़्यादा है। अब आप देखोगे ना, हम सभी फैटी हैं। अगर आप BMI अगर हमारी सबकी करवाए, ये मुझे अगली बार कोशिश करूँगा कि भाई एक बार पिछली बार ये लेके आए थे BMI की, तो मुझे ध्यान नहीं था कि BMI मशीन नहीं, तो अगर हम सब अपना भी चेक करवाएं तो हम सब की BMI चेंज मिलेगी। और इसके बाद जो भी कोई और डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों के द्वारा हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों के द्वारा पूरे शहर में ये बात फैले, क्योंकि